ये स्टूडेंट्स हम लोग एक्सरसाइज 14.2 करने वाले हैं। हमने प्रीवियस क्लास में देखा था, प्रीवियस लेक्चर में देखा कि कैसे हम लोग जो डाटा है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया था कि अगर हमें ऐसा गिवन होता है तो हम लोग उसमें फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे। ठीक है, फ्रीक्वेंसी टेबल डिपेंड करता है दैट रिप्रेजेंट नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो यहीं पे हम लोग जो फर्स्ट एग्जांपल करने वाले हैं उसमें हम लोग यही कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। अब क्या दे रखा है, ब्लड ग्रुप दे रखा है 30 स्टूडेंट्स का। ठीक है, तो 8th क्लास के 30 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है। हमने क्या बनाना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। उसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले तो देखो हमने ऐसे टेबल बना लिया जिसमें ब्लड ग्रुप एक साइड पे लिख लिया, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स लिख लिया। अब हमने ये देखना है कि ए ब्लड ग्रुप जो है वो कितने स्टूडेंट्स का है। जस्ट हैव अ लुक। ठीक है, हम लोग ए काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका जो ब्लड ग्रुप है वो ए दे रखा है। ठीक है, तो हम इसकी डाटा की एंट्री यहाँ पे कर देंगे कि 9 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका ब्लड ग्रुप ए दे रखा है। फिर हम काउंट करेंगे बी वाले कितने हैं। ठीक है, इसी फॉर्म में हम लोग जो है वो ओ वाले काउंट करेंगे और ए बी वाले करें। अब बी वाले काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डाटा की एंट्री कर देती हूँ 6। ऐसे ही बच्चे ओ वाले आपके पास 12 आएंगे और ए बी वाले 3 आएंगे। तो टोटल करके देखो 12 और 9, 9 + 6 15, 15 × 12, 15 × 12 इज़ 27 + 3 इज़ 30। ये जो आपका टोटल है बच्चे, ये जो गिवन है इससे मैच करना चाहिए। अगर ये आपका इसके साथ मैच कर रहा है मतलब आपने इनमें से कोई भी टर्म मिस नहीं की। अदरवाइज़ क्या होता है, कई बार हम टर्म मिस कर जाते, तो इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली आप चेक कर सकते हो। अगर टोटल आपका ये इसके साथ मैच कर रहा है तो आपका जो डाटा है वो बिल्कुल सही है। अब इन्होंने स्टेटमेंट में आगे पूछा हुआ है कॉमन और रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप फाइंड आउट। कॉमन का मतलब होता है जो ज़्यादा अवेलेबल है, ठीक है ना, मैक्सिमम का टाइप का। ठीक है, रेयर का मतलब जो बहुत कम अवेलेबल है। ठीक है, तो इन शॉर्ट इसमें भी हमने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मैक्सिमम वैल्यू आपकी ये है, मिनिमम वैल्यू ये है। तो आपको लिखा हुआ है कॉमन, तो आप यूज़ करोगे वर्ड कॉमन। तो कॉमन ब्लड ग्रुप कौन सा है, ओ, और रेयरेस्ट कौन सा है, दैट इज़ ए बी। तो ये आपका आंसर रहेगा। ठीक है बच्चे, ऐसे ही बच्चे हम लोगों ने अब सेकंड जो प्रॉब्लम है वो करनी है। सेकंड प्रॉब्लम में देखिए उन्होंने क्या बोला है, 40 स्टूडेंट्स हैं, 40 इंजीनियर्स हैं। सो नंबर ऑफ़ टर्म्स टोटल 40 आएंगी। डिस्टेंस आपके पास किलोमीटर में दे रखा है। अब इस स्टेटमेंट में कुछ थोड़ी सी जो पॉइंट्स हैं वो आपको जो बताने वाले हैं वो ये हैं। जैसे इन्होंने दे रखा है क्लास साइज़ 5 का होना चाहिए, यानी कि 0 to 5, देन 5 to 10, 10 to 15, ये होता है आपका क्लास साइज़। ठीक है, 5 का हमने इंटरवल बताना। बट कंडीशन क्या दे रखी है कि अगर हम ऐसा इंटरवल लेते हैं ना तो ये राइट साइड वाली टर्म जो है इस इंटरवल में इंक्लूड नहीं होएगी। यानी कि अगर 0 to 5 ले रहे हैं ना तो उसमें 0 1 2 3 4 तक आएंगे, ये जो 5 है वो नहीं आएगा। ऐसे ही अगर 5 to 10 दे रखा है तो 5 6 7 8 और 9 आएगा। ये 10 वाली टर्म जो है वो नहीं आएगी। ठीक है बच्चे, तो ऐसे हम लोगों ने इंटरवल बनाना है। इस केस में इंटरवल बना के हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कौन सी चीज़ की कितनी वैल्यू रहेगी। ठीक है बेटा, अब देखिए, तो इसके लिए हमने पहले ग्रुप बनाना है। ठीक है, आई हैव ऑलरेडी प्रिपेयर दिस ग्रुप। 0 से 5, 5 से 10, ये मैंने इंटरवल बना के रखिए। पहला कॉलम आपका डिस्टेंस का रहेगा, दूसरा फ्रीक्वेंसी का रहेगा। एक चीज़ और नोट कीजिए, यहाँ पे पूछा क्या है हमें बेटा, हमें बोला गया है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ग्रुप्ड का क्या मतलब है, देखिए ये टर्म दे रखी है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी। जब भी ग्रुप्ड टर्म हो ना तब हमने टेली मार्क बनाना है और साथ ही साथ में हम लोगों ने इंटरवल देने होते हैं, दैट इज़ अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कंटिन्यूअस होनी चाहिए। कंटिन्यूअस का क्या मतलब है कि जो इसका अपर लिमिट है वो सेकंड के लोअर लिमिट से मैच करना चाहिए। इसका मैंने मेथड आपको ऑलरेडी बता दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जब हमने बना लिया इंटरवल, इसका अपर लिमिट सेकंड वाले के लोअर लिमिट से मैच कर रहा है। ठीक है बेटा, तो इस फॉर्म में हमने बनाना है।
0 से 5 देखिए, अब काउंट करना शुरू कीजिए। 0 से 5 ले लें, लेकिन 5 नहीं लेना, 0 तो है नहीं, 1 भी नहीं है, जस्ट चेक 1 2 3 4 5। तो हमारे पास 5 टर्म्स हैं जहाँ जो 0 से लेके 5 में इंक्लूड हो रही हैं। तो हम इस यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नोट डाउन कर लेते हैं 5। ठीक है बेटा, ऐसे ही हम लोग जो है वो 5 से 10 का बनाएंगे। ठीक है, 5 से 10 का कंसीडर कीजिए। 5 से 10 में 5 भी आएगा, यहाँ पे 5 नहीं लेना था, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 टर्म्स आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फ्रीक्वेंसी नोट डाउन कर लेती हूँ 11। ऐसे ही जब आप बाकी काउंट करोगे उनकी वैल्यू जो है वो ये आ जाएगी। तो 20 से ये इसके बीच में 1 1 और 2, जब इनको आप टोटल करोगे इनका टोटल आपका 40 आना चाहिए। सॉरी, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स थे ना 11 और 11 जो आपके बन गए 22 प्लस 10 23 प्लस 23 प्लस 2 is 25, I miss something, no 25 35 तो प्लस 5 40, ये 40 आ गए। ठीक है, अब बात आती है टैली मार्क बनाने की। टैली मार्क आपने ऑलरेडी 8th में ये सीखा हुआ है और 7th में भी। 5 है तो टैली मार्क ऐसे रहेंगे 4 और 5। 11 के कैसे बनेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और ये एक ऐसे सेम ऐसे टैली मार्क रहेगा। ठीक है, तो इसका ग्रुप्ड बोला है, एक तो कंटिन्यूस होना चाहिए और टैली मार्क के साथ रिप्रेजेंट करना है। ओके, तो ये मैंने इनके टैली मार्क बना दिए। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा, ये तो हमारा बन गया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब इन्होंने पूछा क्या है, मेन फीचर्स आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो। ठीक है ना, इसके फीचर्स बताने हैं कि आप इसमें क्या ऑब्जर्व कर रहे हो। तो द मेन फीचर्स डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम दिस डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो इसमें अगर देखा जाए तो डिस्टेंसेस में दो चीज़ों से हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, डिस्टेंस देखा जाए तो 5 to 15 यानी कि 5 to 10 और 10 to 15, ये एक ऐसा डिस्टेंस है जो मैक्सिमम लोगों का डिस्टेंस ज़्यादा है। तो आप इसमें ये भी कंक्लूड कर सकते हो कि जो 5 to 10 है और 10 to 15 इंटरवल का है, ये डिस्टेंस जो है वो मैक्सिमम लोगों का है। ठीक है बेटा, तो ऐसे ही आप लोगों ने ये थर्ड प्रॉब्लम करनी है। थर्ड प्रॉब्लम में भी आपको इंटरवल दे रखे हैं, इस टाइप के इंटरवल बनेंगे आपके। ठीक है, तो ये इंटरवल कुछ इस टाइप के रहेंगे। 84 to 86 बोला, तो 84 to 86, देन 86 to 88, देन 88 to 90, देन 90 to 92 एंड इन दिस वे यू विल कंटिन्यू। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोगों ने इसमें जो वैल्यू बनानी है, सेम प्रोसेस बच्चे इसमें है। ठीक है, इसमें उन्होंने 5 का इंटरवल दे रखा है, तो इस केस में आपका इंटरवल देखो 150 से शुरू हो रहे हैं, तो 150 to 155 रहेगा, 155 to 160 रहेगा, 160 to 165 रहेगा। तो ऐसे 5 के इंटरवल्स आपके बनेंगे और सारे का सारा जो प्रोसेस है बिल्कुल सेम है जो हमने सेकंड में किया।